जब बच्ची जन्म लेती है तब से ही वह भूत की लिस्ट में शामिल हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, क्या भूत प्रेत होते हैं? कितने ही लोग इन पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि भूत प्रेत होते हैं। ऐसे ही एक जगह की सच्ची बात बताना चाहता हूँ। उत्तराखंड के दूर दराज के गाँव में, विशेषकर पहाड़ी इलाकों की बात बताता हूँ, जहाँ किसी भी घर में कोई लड़की जन्म लेती है तो वहाँ के भूत राजा को भी इसकी खबर हो जाती है और उसका नाम भी भूतों द्वारा बनाई लिस्ट में शामिल हो जाता है। वास्तव में यहाँ पर एक परंपरा सदियों से चली आ रही है कि जब किसी लड़के की शादी होती है तो शादी के कुछ समय बाद उस लड़की को वहाँ के भूत राजा को एक बलि देनी पड़ती है, जो कि सभी लड़कियों के लिए जिनकी शादी हो चुकी होती है अनिवार्य होती है, जिसमें एक कुशल तांत्रिक द्वारा घनघोर जंगल में पूजा संपन्न कराई जाती है। यह पूजा जिस जगह पर होती है वहाँ का दृश्य बड़ा भयानक होता है। बड़ी ऊंची सी चट्टान, पास बहता जल स्रोत, घना जंगल और चट्टान पर भयानक तंत्र आकृति बनाई जाती है। फिर बकरे को उसके बीच में रखा जाता है और फिर शुरू होता है तंत्र पूजा। फिर वहाँ पर उपस्थित सभी इंसानों की आंखें एक पल के लिए बंद हो जाती हैं और फिर एक भयानक आत्मा वहाँ प्रकट होती है और देखते ही देखते उस बकरे में प्रवेश कर जाती है। फिर तांत्रिक अपनी विद्या से उस बकरे को वो सारी बातें पूछता है कि क्या तुम्हें यह बलि स्वीकार है? आप प्रसन्न हो? यदि हाँ तो हाँ और यदि ना तो ना। और चमत्कारिक रूप से बकरा हाँ में अपना सर हिलाता है, और अगर भैरव महाराज को वह बलि पसंद नहीं है या पूजा में कोई कमी रह गई है तो बकरे अपनी ना कहने की स्थिति में अपनी गर्दन को हिला देता है। लेकिन ना बोलना बहुत ही कम अवसर पे होता है, क्योंकि लोग अपनी श्रद्धा से पूरी कोशिश करके भगवान भूतनाथ को खुश करने की कोशिश करते हैं। और जब बकरा हाँ में सिर हिलाता है उसकी बलि दे दी जाती है, और चमत्कारिक रूप से वह लड़की, जो कि अब उसकी शादी हो चुकी होती है, उसके जीवन से सारे कष्ट दुख दूर हो जाते हैं। और ये परंपरा वर्षों से निरंतर इस क्षेत्र में जारी है। आइए आप भी कभी इससे रूबरू होइए और